आई थी, उसको प्रमोट किया तो सैयद जवाद और राहुल गांधी को तकलीफ हो रही है। लेकिन राहुल गांधी खुद क्या प्रमोट करते हैं जानते हैं? राहुल गांधी खुद प्रमोट करते हैं BMW। तो जैसे वो तेलंगाना के किसान खरीदते हैं ना, हाँ, BMW गाड़ियां। राहुल गांधी BMW का प्रचार प्रसार करते हैं। BMW का जाकर कहते हैं कि भारत तो बर्बाद है, BMW जैसी गाड़ियां नहीं बना रहा, तो BMW का प्रचार राहुल गांधी करते हैं। और राहुल गांधी किसका प्रचार करते हैं? राहुल गांधी कोलंबियन कॉफी का प्रचार करते हैं। तो जो उत्तर प्रदेश में अमेठी में जो लोग हैं ना, वो कोलंबियन कॉफी पीते हैं जाके, तो इसलिए राहुल गांधी कहते हैं कि भाई मैं तो गरीब गुरबा जो है मैं तो उसकी बात करूंगा। ये 1 रुपए की जो चॉकलेट है, ये 1 रुपए की चॉकलेट तो अमीरों की है, इसमें तो पैसा डूब जाएगा। इसलिए राहुल गांधी जाते हैं, और राहुल गांधी जाकर क्या करते हैं? कोलंबियन कॉफी का प्रचार करते हैं। वंडरफुल, बहुत बढ़िया। इसे आपसे पूछ रहा हूं सवाल ये कि आज राहुल गांधी को, इटली के प्रधानमंत्री को चॉकलेट देना भी अखरा? दोस्तों डिबेट तो बहुत देखे होंगे, लेकिन आज का डिबेट बहुत ही फनी होने वाला है, क्योंकि आज का धमाकेदार वायरल डिबेट जो आपके रिव्यू करेंगे और आपको बताएंगे, और आपको बहुत मज़ा आएगा। अंतिम तक बने रहिएगा और वीडियो बने रहिएगा, और अपना राय जरूर दीजिएगा कमेंट में। चलिए वीडियो को चालू करते हैं बिना समय गवाए हुए, और वीडियो में आगे बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। कट। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपने देखा ही होगा, मस्त ही डिबेट वीडियो चला है, और आपको ये वीडियो कैसे लगा अपना राय कमेंट में दीजिएगा, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। उसमें क्या गलत है भाई? भारत का एक प्रोडक्ट है, भारत का एक ब्रांड है। अगर जाकर इटली की, और ऐसा भी नहीं कि लाखों करोड़, 1 रुपए की टॉफी आती है, ये एक रुपए की टॉफी, इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे क्या आपत्ति होनी चाहिए? नहीं, अब देखिए, आपत्ति तो अलग की बात है, लेकिन चाय की पत्ती भी बहुत महंगी हो गई है। आप आपत्ति पे रहिए, हम चाय की पत्ती पे रहेंगे, वो भी महंगी होने जा रही है। और चाय की पत्ती के साथ साथ दूध भी महंगा होने जा रहा है, पनीर भी महंगा होने जा रहा है। फिलहाल दूध तो और महंगा हो ही गया है। तीसरी सबसे बड़ी बात, हरी स्वदेशी की बात हो रही थी, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी चश्मा मेक इन इंडिया लगाते हैं, जो पेन अपनी पॉकेट में रखते हैं वो मेक इन इंडिया रखते हैं, जिस गाड़ी से चलते हैं वो मेक इन इंडिया से चलते हैं, जो सूट पहनते हैं महंगा वाला वो मेक इन इंडिया पहनते हैं। कहां से है मेक इन इंडिया? आप बता दें। जिस हवाई जहाज में अभी वो उड़ करके गए वो मेक इन इंडिया है। क्या तमाशा बना रखा आपने मेक इन इंडिया के नाम का? और तीसरी सबसे बड़ी बात, तीसरी, रुक जाइए, तीसरी सबसे जो आपने कही, अरे राहुल गांधी जी के लिए, पूर्व प्रधानमंत्री जी नेहरू के लिए दिन रात तो कोसते रहते हैं आप लोग। और किस भाषा का प्रयोग करते हैं आप लोग? नेहरू जी के लिए, गांधी जी के लिए, और देश की स्वर्गीय प्रधानमंत्री जो शहीद हो गई उनके लिए किन अपशब्दों का करते हैं? आपको याद होगा, हम नहीं भूले, सदन के अंदर क्या कहा था निशिकांत दुबे ने नेहरू जी के बारे में? वो भूल गया? उस वक्त देश की गरिमा नहीं कर रही थी। बहुत ज्ञान आपने दिया, थोड़ा सा ज्ञानवर्धन मुझे भी आपका करने दीजिए, फिर मैं रोहित जी के पास भी जाता हूं। भाई मेलोडी से तकलीफ है, 1 रुपए की मेलोडी 2 रुपए की हो जाएगी। कितनी तकलीफ है? महंगाई को लेकर चाय पत्ती महंगी हो जाएगी, कितनी तकलीफ है? कांग्रेस का ये दर्द देखा नहीं जा रहा मुझसे, कितनी तकलीफ है। अरे भाई स्वदेशी की बात आप कर रहे हो ना, अब सोचिए स्वदेशी की बात कांग्रेस वाले भी करने लगे। वो कांग्रेस वाले जिनके आदर्श नेहरू जी 555 सिगरेट पीते थे, 555, और ये कहां की सिगरेट थी? ये थी ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको, 555 सिगरेट। और जानते हैं ये 500, मेरे पास एक खबर, ऐसी बहुत खबरें होंगी लेकिन एक खबर पढ़ के सुनाता हूं। देखिए कितनी चिंता इनको गरीबी की, महंगाई की, कितनी चिंता इनको स्वदेशी की। जब नेहरू की सिगरेट इंदौर लेने भेजा गया था विमान, नेहरू जी राजभवन में थे। कहां पर? भोपाल में। भोपाल में अधिकारियों का है नेहरू जी की फेवरेट सिगरेट 555 नहीं है, यह राजभवन का, मैं आपको दिखा रहा हूं, राजभवन की डायरी से, यह मत व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं है। तो क्या हुआ ना कि 555 सिगरेट जो उनकी पसंदीदा सिगरेट थी वो वहां पर भोपाल में नहीं थी, तो स्पेशल एक विमान भेजा गया था सिगरेट लेने के लिए इंदौर। ठीक है, अब सर आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं, जिस समय नेहरू जी ये सिगरेट पीते थे ना 555, अपने अपने शौक होते हैं, कोई बात नहीं, सबको शौक पूरे करने का अधिकार है। उस समय 555 सिगरेट जो है ना, 555 सिगरेट, उसका एक डब्बा 5 रुपए का आता था, 5 रुपए का एक डब्बा आता था, जिसको विमान से लेने भेजा जाता है। अब सही जवाब सुनिएगा, महंगाई पर आपका ज्ञानवर्धन कर दूं। उस समय जब नेहरू जी 5 रुपए की सिगरेट पी जाते थे ना, उस समय आधा ग्राम सोना आता था 5 रुपए का, 5 रुपए का आधा ग्राम सोना आता था, जिसको नेहरू जी छल्लों में उड़ा देते थे ना सिगरेट ना, वो 5 रुपए, आधा ग्राम सोना आ जाता था 5 रुपए में। 5 रुपए में एक परिवार का 15 दिन का राशन आ जाता था, सब्जी, दाल, और इसके अलावा आटा,
एक परिवार का 5 रुपए में आधे महीने का राशन आ जाता था, जितने में नेहरू जी की सिगरेट होती। तो मुझे लगता है कि अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। अब मैं आपको यह बताता हूं, एक और चीज दिखाता हूं। ये इनको परेशानी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश क्यों चले गए? अरे भाई, जब जम्मू कश्मीर जल रहा था, पंडित नेहरू मशोबरा शिमला में माउंट बेटन कपल के साथ छुट्टियां मना रहे थे। ये नेहरू जी की चिट्ठी दिखा रहा हूं, ये नेहरू जी की चिट्ठी है, जिसमें उन्होंने लिखा कि हाँ, इस वक्त देश में बड़ी सारी प्रॉब्लम हो रही हैं, लेकिन आई एम गोइंग टू मशोबरा विद द माउंट बेटन फॉर सम रेस्ट एज वेल एज क्वाइट टॉक्स विद देम। अकेले में एकांत में उनसे बातें करनी है और थोड़ा सा मैं रिलैक्स होना चाहता हूं, इसलिए मशोबरा जा रहा हूं। उसके बाद जब ये गांधी परिवार डेक पर, आईएनएस के डेक पर पूरे इंडोनेशिया में छुट्टी मना रहा था, उस वक्त देश की महंगाई दर 2% से बढ़कर 13% हो गई थी। 2% से बढ़कर 13% महंगाई थी। और उसके बाद जब राजीव गांधी जी आईएनएस विराट पर इटली के मेहमानों के साथ छुट्टियां बिता रहे थे, तब देश की महंगाई दर 9 से 10% थी। 9 से 10%। ये सारा कच्चा चिट्ठा है सर। मुझे लगता है कि जिनके अपने घर शीशे के हो ना, उनको कपड़े बदलते हुए पहले लाइट बुझा देनी चाहिए। अभी आपने बड़ा लंबा चौड़ा जो है नेहरू जी पे ज्ञान दे दिया। मैंने तो आपको ज्ञान नहीं दिया सर, मैंने कोई ज्ञान नहीं दिया। मैंने जो खबरें हैं, मैंने अरे रुक तो जाइए। आपने बड़ी आर्थिक संकट की बात करी। आर्थिक संकट तो आने वाला है, और जब आएगा हम और आप बैठेंगे, फिर भी आप जो है ना, वो आर्थिक संकट के ऊपर जब लोग हताश टहल रहे होंगे, जब महंगाई होगी, उसमें भी आप कुछ ना कुछ जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सम्मान में कसीदे पढ़ने लगेंगे, क्योंकि आपके लिए महंगाई नहीं लगेगी। दूसरी सबसे बड़ी बात कह रहा हूँ, जिस वक्त आपने जिक्र करा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का, स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का, वो शख्स इस देश के अंदर आईटी खोल कर गया है, एम्स खोल करके गया। जिस दूरदर्शन में आप बैठते हैं, वो उसी के जमाने में खोला गया। भले ही वो 555 सिगरेट पीते थे, वो देश को ऐसे संस्थान दे गए हैं जो आज तक चल रहे हैं। इन्होंने क्या दिया है? जो हजारों करोड़ रुपए का यहाँ से चूना लगा करके विदेश चले गए हैं, वो तो बगल में खड़े होते थे। कौन से लोग गए? भले ही 555 सिगरेट आती थी, कौन से ऐसे उद्योगपति थे नेहरू जी के दौर में जो देश को चूना लगा करके चले गए? मुंद्रा का नाम सुना है? मुंद्रा का नाम सुना है आपने? वो तो आपने मुंद्रा का नाम सुना है? वो नेहरू जी के मुंद्रा घोटाला सुना है आपने? मुंद्रा, अच्छा, जीप घोटाला सुना है? एक मिनट रुकिए, एक मिनट। सही जवाब, एक मिनट। अगर आप चाहते हैं आपका ज्ञानवर्धन करूं, तो हिंदुस्तान का पहला घोटाला कब हुआ था बताइए? जीप घोटाला कब हुआ था और कौन था? और उस जीप घोटाले में किस पे आरोप लगे थे? जरा रिसर्च करिए, सुनिए, रिसर्च करिए। और सुनिए, मैं भी आपको आप सुनिए, सही जवाब सुनिए। ये जो सही जवाब ज्ञान दे रहे हैं ना, ये रिलायंस तो दरअसल जब तक कांग्रेस की सरकारें थी, तब तक जो है रिलायंस इंडस्ट्री तो झालमुड़ी बेचती थी। रिलायंस इंडस्ट्री झालमुड़ी बेचती थी और वो कुछ नहीं करती थी, झालमुड़ी। वो तो मोदी जी के आने के बाद रिलायंस इंडस्ट्री जो इतना बड़ा कारोबार बन गया, नहीं तो पहले तो झालमुड़ी बेचती थी। सही जवाब सुनिए, एक मिनट आप रुकिए।